भुज में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास को घेरने की ग्रामीणों ने की कोशिश। इस मौके पर अनेक ग्रामीण एकत्र होकर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास की तरफ जाने लगे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन लोगों को रोक दिया। इस मौके पर एसडीएम रमेश चंद्र तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों से वार्ता हुई है और जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की बात है उस जांच की जाएगी। 2 दिन का समय ग्रामीणों को दिया गया है। वहीं युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर ने कहा कि तानाशाही के साथ ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और एक तरफा कार्रवाई करते हुए टेंट हाउस का सारा सामान बाहर तोड़फोड़ कर फेंक दिया। वहीं वरुण कुमार युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, प्रशासन की एक तरफा कार्यवाही से स्थानीय लोगों में रोष है। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर स्थानीय लोगों के साथ खड़े हैं। एक मजरा चक्की मोड़ पे ना लच्छू सिंह का घर प्रशासन द्वारा और पुलिस बल के तहत बगैर नोटिस दिए हुए कल 10 बजे उन पर तोड़ दिया गया और इसी के विरोध में यहाँ पर अपनी मांग को मंगवाने के लिए यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमें तो पांडे जी का घेराव करना था, मंत्री जी के घर का घेराव करना था, लेकिन रास्ते पे पुलिस द्वारा यहाँ पर बैरिकेड लगा दी गई, हमें यहीं पे रोक दिया गया है। हम अपना विरोध यहीं पे जता रहे हैं। प्रशासन से बातचीत होने के दौरान क्या कुछ हुआ? प्रशासन से एसडीएम साहब ने यहाँ पर शनिवार को जो भी नुकसान हुआ है उसकी जांच कराने की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर सरकार आपकी मांगें पूरी नहीं करती है तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति आगे यही होगी कि अपनी मांग मनवाने के लिए हमें चाहे आगे जिला प्रशासन या एसडीएम कोर्ट, चाहे हमें देहरादून जाना पड़ेगा, हम लोग अपनी मांग और जो ST/SC एक्ट है उसके तहत उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी हम शांति से रह पाएंगे। जाति जनजाति आयोग में विचाराधीन है, जिसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। बावजूद मेरे मकान को तोड़ दिया गया है। महोदय, इस पर आप विचार कर न्याय दिलाने का कष्ट करें। इन्हीं साहब के हमारे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास को घेरने की देखिए किस तरीके से ग्रामीणों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच किस तरीके की नोकझोंक हो रही थी, ये आपने भी देखा। किस तरीके से कभी धरने पर बैठ जा रहे हैं। ये सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं और पुरुष भी मौजूद थे। पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफ़ी नोकझोंक भी हुई। आप देख रहे हैं 2 दिन का समय ग्रामीणों को दिया गया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी बंदनगर आशीष भारद्वाज ने कहा, ग्रामीणों और एसडीएम के मध्य हुई वार्ता के बाद ग्रामीणों को घर जाने के लिए कहा गया है। यह लोग कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के घर पर ना होने के बावजूद उनके आवास की तरफ जा रहे थे, जिसको पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। जन भावनाओं को देखते हुए उनसे निवेदन किया गया है कि 2 दिन बाद जो एसडीएम साहब की जांच कमेटी जांच करेगी। आप देखिए किस तरीके से ग्रामीणों में एक अलग ही रोष है, जो आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स के माध्यम से। ज़मीन का मामला था। ज़मीन इन्होंने लोन लिया था, उस पर कर्जा नहीं चुका पाए तो बैंक ने उसको नीलाम कर दिया था। उसके तहत इनके एक गेट बनाया हुआ था, तो उस गेट को कल प्रशासन की टीम ने आके, उसमें तहसीलदार भी थे और पटवारी थे, इन लोगों ने उसको अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया। तो उस विषय में लेके कल से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज ये लोग यहाँ पे आए हैं। सर क्या कार्रवाई की है? प्रशासन कह रही है लीगल काम किया गया है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे, सड़क को बाधित कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर उसके लिए एसडीएम साहब को भी यहाँ पे बुलाया गया था। तो एसडीएम साहब ने इनका ज्ञापन ले लिया है और इनकी जो भी इनको ग्रीवेंसेस थे उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख के दी है, तो उन्होंने उसका जांच कराने का इनको आश्वासन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मंत्री को हम लोग मिलने जा रहे थे, पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, क्या बात है? मंत्री जी है नहीं अभी यहाँ पे। दूसरी बात, ये मामला ऐसा था भी नहीं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको हम अभी भी बता देंगे तो आप भी कहेंगे कि हम भी पार्टीशन हो रहे हैं। इसकी जांच मैंने ही की थी पूरे मामले की ना, मेरे पास में भी आया था, 6-7 जगह से आया था, मैंने जांच की थी। इसमें कोई ऐसा तत्व तो नहीं था जिसकी वजह से ये लोग एजिटेशन करें, लेकिन चूंकि जनता है, जनता का हक है एजिटेशन करना, तो इस वजह से इनको यहाँ पे रोका गया था। पानी पीने का नर्तक नहीं छोड़ा, मैं किसके नल में जाऊँगा पानी पीने?
आपका क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या टूटा? मेरा सब कुछ घर का पूरा नुकसान हुआ है, मकान टूटा है, नल टूटे हैं, सब कुछ मेरा 30 लाख का सामान का मेरा नुकसान हुआ है। एक गरीब का घर बिगन नोटिस से और घर में ताला था, बिगन ताला लगे हुआ घर में घर तोड़ दिया। और जब हम घर देखने गए गांव वाले तो उनको डंडा मार को भगा रहे थे और पुलिस तो को जाने नहीं दे रही थी। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं गरीब का घर, तो कह रहे थे हमारा ऊपर से ऑर्डर है, हमको किसी दबाव से, हमको किसी ने दबा दिया। जब हम आए, पुलिस बोल रही थी हम जब आए हैं, और शिव का मंदिर था उसमें कुहाड़ी तक चलाया इन्होंने, कुहाड़ी मार मार को शिव का मंदिर तोड़ा है। और जितना उसका टेंट पेंट का सामान था वो सब तोड़ ताड़ को नष्ट कर दिया। हाँ, आदमी था, कितना मजबूर आदमी था, उसका इतना भारी नुकसान इसने करा है, बिगन नोटिस से तोड़ा है वो घर। 2004 में एक लोन हुआ था लच्छू सिंह के पिताजी के नाम पे, उसके बाद वो शायद जमा नहीं कर पाए और 2008 में नीलामी हुई। नीलामी के पश्चात वो नीलामी उच्च बोलीदाता थे प्रकाश सिंह कोसियारी जी के नाम पे निकली। तत्पश्चात जो ये जिनकी ज़मीन थी जिस पे लोन हुआ था वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने माननीय न्यायालय कमिश्नर साहब के यहाँ निगरानी दायर की। निगरानी जो है मेंटेनेबल नहीं थी तो वो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के पश्चात उस पर उनको जो उच्च बोलीदाता थे प्रकाश सिंह कोसियारी, उनको सरकार चूँकि तहसील से नीलामी हुई थी तो उनको जो है कब्जा दिलाया गया था और लगातार उनका कब्जा चला रहा था, खेती की जा रही थी। तो 2 खसरा नंबर थे, तो उसमें से एक खसरा नंबर जो हाल में 3471 ऐसे समथिंग है, उसी में कुछ पार्ट जो है वो रास्ता बनाए थे आने जाने का, खेतों में खेती करने के लिए। इधर कुछ महीनों में संज्ञान में आया कि उस पर जो लच्छू सिंह हैं उनके द्वारा जो है उस पर गेट लगा के रास्ता बंद कर दिया गया। तो वो बार बार शिकायत कर रहे थे और कि हमें जो है वहाँ आने जाने में अपने खेत में दिक्कत हो रही है। और इनके द्वारा लगातार एप्लीकेशन देने पर 3-4 बार पुलिस प्रशासन की टीम गई, कई बार समझाने का प्रयास किया गया, किंतु ये सब नहीं मान रहे थे। तो उनको दिक्कत ये हो रही थी कि चूँकि गवर्नमेंट मतलब प्रशासन द्वारा उसमें उच्च बोली बुलवाई गई थी और उस प्रशासन द्वारा नीलामी कार्रवाई की गई थी, ज़मीन उनको हैंड ओवर की गई थी, तो बिना रास्ता खुले वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे। तो उसको पुनः इनके एप्लीकेशन दिया गया। तो हमने वो रास्ता जो बंद था उनकी ज़मीन पे 2471 में उसी को खुलवाया है। उसमें गेट लगाया गया था, तो उसको गेट हमने तहसीलदार और इनको एसओ को कहा था कि उसको नियमानुसार खुलवा दें। राजस्व प्रशासन के रिकॉर्ड में रास्ता था क्या? राजस्व प्रशासन के रिकॉर्ड में रास्ता था? नहीं, राजस्व प्रशासन के रिकॉर्ड में रास्ता नहीं, ये उन्होंने अपने खेत में जो उनको उच्च बोली लगाए थे, उन्होंने अपने खेत में जाने के लिए एक रास्ता बनाया था। उस रास्ता पे उसी खेत में उन्होंने वो गेट लगाया था, उसको हटवाया गया। ग्रामीणों से क्या बात हुई है? ग्रामीणों से अभी इनकी मांग थी, आज इन्होंने रोड ब्लॉक किया था कि बिना मुझे सूचना के जो है मकान तोड़ दिया गया। इनका कहना है कि मकान तोड़ दिया गया और अन्य चीज़ें नुकसान कर दी गई। तो हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हमने केवल गेट और रास्ता खुलवाने के लिए कहा था, अगर कुछ और इसमें, हालांकि मेरे संज्ञान में नहीं जो हमने वीडियो वगैरह देखी, लेकिन फिर भी जो भी होगा हम उसमें एक टीम गठित करके शनिवार को हम अपनी टीम भेजेंगे जिसमें ग्रामीण सहयोग करेंगे और उसमें निष्पक्ष जांच होगी। ये चूँकि जब नीलामी उच्च बोली गई थी तो उसकी सहमत से होता है, जिसकी ज़मीन होती है उसकी सहमत से होता है। तो इनके पिताजी की सहमत से हो गया, तो आज शायद उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा जो है रास्ता